वास्तविक घटना। एक कब्रिस्तान में दादी। ओहियो के डेटन के निवासी जेफ अपने 3 साल के बेटे माइल्स के साथ पिछली सीट पर गाड़ी चला रहे थे जब वे एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। यह एक साधारण कब्रिस्तान था जिसमें केवल फूल और छोटी छोटी पट्टिकाएं थीं। जेफ मॉन्स्टर्स अमंग अस पर बताते हैं, यह मूल रूप से एक विशाल उद्यान जैसा दिखता है। जेफ के अनुसार जैसे ही वे वहां से गुजरे, उनका बच्चा, जो खुशी से गा रहा था, अचानक रुका, कब्रिस्तान की ओर इशारा किया और कहा, उन सभी लोगों को देखो। जेफ ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई आत्मा नजर नहीं आई। भ्रमित होकर उसने माइल्स से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वे सभी लोग वहाँ हैं, उसके बेटे ने उत्तर दिया। वहाँ निश्चित रूप से बहुत सारी दादी नानी हैं। जैसा कि जेफ बताता है, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने अपने बेटे से पूछा कि लोग क्या कर रहे थे। वे सभी वहाँ खड़े हैं, नीचे घास को देख रहे हैं, माइल्स ने कहा। बातचीत से पूरी तरह से परेशान होकर जेफ ने गाड़ी तेज कर दी और घर चला गया। बाद में उसी दिन उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा टीवी देख रहा था जब वह जेफ की ओर मुड़ा और कहा, तुम्हें पता है, वे जीवित नहीं थे। ये सोचते हुए कि माइल्स कार्टून का जिक्र कर रहे थे, जेफ ने पूछा कि उनका क्या मतलब है। उनके बेटे ने जवाब दिया, जिन लोगों को हमने देखा, वे सभी रुके हुए थे। जेफ कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास छठी इंद्रिय है या नहीं, या अगर उसके पास बस एक जंगली कल्पना है। वास्तविक घटना 2, स्टैनली होटल का भूत। कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्टैनली होटल लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से है और इसे पहाड़ों में एकांत चाहने वाले अमीर लोगों के लिए एक आलीशान स्थान के रूप में बनाया गया था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिभोग में गिरावट आई और 1970 के दशक तक भव्य होटल जर्जर हो गया था। ये वही समय था जब प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने वहां रात बिताई और उन्हें द शाइनिंग पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। किताब और ब्लॉकबस्टर फिल्म ने स्टैनली को उसका पूर्व गौरव लौटाने में मदद की। अब मेहमान उस होटल को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं जिसने अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक को प्रेरित किया। इसके इतिहास को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई आगंतुक अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। भूतिया अफवाहों से सावधान। टेक्सास निवासी हेनरी याओ ने इसे जांचने के लिए अप्रैल 2016 में आखिरी मिनट में छुट्टी बुक की थी। पहुंचने के बाद याओ ने रात का भोजन किया, फिर तस्वीरें लेने के लिए स्टैनली के आसपास घूमता रहा। सीढ़ी पर रुककर उसने लोगों के इलाका खाली करने का इंतजार किया, फिर बिना कुछ सोचे एक तस्वीर ले ली। हालांकि बाद में उस रात याओ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उन्होंने को बताया, मैं वास्तव में बीमार महसूस कर रहा था, मुझे कँपकँपी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसके साथी ने उसे आपातकालीन कक्ष में जाने का सुझाव दिया, लेकिन याओ ने इनकार कर दिया। घर की यात्रा पर याओ ने अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को खंगालना शुरू किया जब उसे पता चला कि उसने जो कहा वह सीढ़ियों पर खड़े किसी व्यक्ति की वास्तव में अजीब छवि थी, सिवाय इसके कि वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें आधा मजाक था कि उन्होंने एक भूत को पकड़ लिया है और दुनिया ने नोटिस किया। लगभग रात भर याओ ने खुद को अपनी भूतिया तस्वीर के साथ सुर्खियों में पाया।
जिस पर वैश्विक मीडिया आउटलेट्स और असाधारण विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो तस्वीर की जांच करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 भूत हैं, और अन्य लोगों ने कहा कि मेरे बीमार होने का कारण यह है कि भूत मुझसे ऊर्जा छीनने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। और योग क्या सोचता है? वह हंसते हुए कहते हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वास्तविक घटना 3, भूतिया ट्रक रुका। शादी करने के लिए एक सैन्य आदमी और उसका सबसे अच्छा आदमी उत्तरी कैरोलिना के कैंप लेजेंड से इंडियाना के लाफाइट तक 800 मील की सड़क यात्रा पर निकले। 2014 की जनवरी की ठंडी रात में रात के 1 बजे हैं और आदमी मॉन्स्टर्स अमंग अस को बताता है कि मौसम खराब है और तापमान नकारात्मक दोहरे अंक में है। जैसे ही यह जोड़ा इंडियानापोलिस के करीब आया, उन्हें पता चला कि उनके पास कार में ईंधन भरने के लिए गैस का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं और गैस खत्म होने वाली है। वह आदमी बताता है, अपने पिता के साथ ट्रकिंग उद्योग में बड़े होते हुए, मैंने एक ट्रक स्टॉप पर रुकने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि मौसम के कारण मुख्य अंतर्राज्यीय रास्ते बंद हो गए थे, वे राजमार्ग से उतर गए थे और पीछे की सड़कों पर ट्रक स्टॉप की तलाश कर रहे थे। वह कहते हैं, हमें एक छोटा ट्रक स्टॉप मिला। इसमें एक ट्रक था और यह कुछ अजीब था। ये सिर्फ एक काला ट्रक था और एक काला ट्रेलर था। इस पर कोई वास्तविक निशान नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था। वे इस उम्मीद में अंदर गए कि एक क्लर्क या वेट्रेस उन्हें इंडियानापोलिस जाने के लिए पर्याप्त गैस के लिए कुछ डॉलर देगा, जिस समय वे बैंक जाएंगे, नकदी निकालेंगे और ऋण का भुगतान करेंगे। अंदर उन्हें एक साफ सुथरा भोजनालय मिला, जिसमें एक वेट्रेस, रसोइया और एक अकेला ट्रक ड्राइवर था। मैं अंदर गया, इस ड्राइवर से बात की और उसने हमारे लिए एक कप कॉफ़ी खरीदी। हम वहाँ बैठे और लगभग 30 मिनट तक बात करते रहे कि क्या हो रहा था और हम क्यों जा रहे थे, हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और उसने बताया हमें गैस के लिए 20 रुपये देने पड़े। मैं बाहर गया, गैस पंप की, वापस अंदर आया और मैंने उससे कहा, अरे, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैं वापस आऊँगा। अपने वचन पर अमल करते हुए, उस व्यक्ति को इंडियानापोलिस पहुँचने पर बैंक से नकदी मिली और वह भोजनालय में लौट आया। वह कहते हैं, जब हम सुबह करीब 10 बजे पहुँचते हैं, तो ये बोर्ड पर चढ़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे इसे वर्षों से छोड़ दिया गया है और ट्रक चला गया है। लेकिन हम अभी वहीं थे। वे किसी भी तरह अंदर आते हैं और एक पुलिस अधिकारी को पार्क में खड़ा पाते हैं। वे बताते हैं कि कुछ ही घंटे पहले क्या हुआ था, जिस पर पुलिसकर्मी हंसते हुए जवाब देता है, ओह, आप 3 के भूत से मिले। तो 2 सैन्य सदस्यों ने बातचीत की, एक कप कॉफ़ी पी, एक भोजनालय में 3 लोगों के साथ बातचीत की, जहां एक ईंधन पंप था। मुझे $20 मूल्य की गैस मिली, आदमी कहता है। जब मैं वापस आया, तो यह उस पर चढ़ा हुआ था। अगर मुझे ठीक से याद है, तो पुलिस वाले ने कहा कि यह पिछले 25 वर्षों से चढ़ा हुआ था।